मदर डे है ना, मदर डे यानी माँ का दिन। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी माताओं को बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि वो कहते हैं रास्ते आसान से आसान तर होते गए, रास्ते आसान से आसान तर होते गए, लगता है बड़ी दूर से माँ मुझको दुआ देती रही। माँ एक दुआ का नाम है, माँ एक इबादत का नाम है, माँ एक भक्ति का नाम है, माँ एक परमात्मा का नाम है। मैं कहूँगी कि जिंदगी में इंसान को कुछ बनना चाहे या नहीं बनना चाहे, जैन जैन होना चाहे या नहीं होना चाहिए, मुसलमान मुसलमान होना चाहे या नहीं होना चाहिए, वैष्णव वैष्णव हो या ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन इंसान को जीते जागते श्रवण कुमार जरूर होना चाहिए। श्रवण कुमार जिसने माँ की भक्ति की, माँ की इबादत की, माँ को परमात्मा स्वरूप माना और आज सारी दुनिया में उसका नाम है। दुनिया में कैसी भी बाधाएं आ जाए, कैसी भी विपत्ति आए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन माँ की दुआ बहुत काम करती है। एक बार माँ की दुआ लेकर देखना, आपके योग में आप ना ये नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, ऐसा है वैसा है, आपके ग्रह नक्षत्र में कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपके हाथों की लाइनें कितनी भी टेढ़ी हो, कितनी भी तिरछी हो, लेकिन एक बार माँ का आशीर्वाद लेकर देख लेना, सारे सारे ऑपोजिट योग हैं आपके फेवर में हो जाएंगे, आपसे सारे रास्ते इजी हो जाएंगे, सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। माँ की दुआ में बड़ी ताकत होती है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाते हो तो इन तीनों की मूर्तियाँ अलग अलग मिलेगी, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मूर्तियाँ अलग अलग मिलेंगी, लेकिन माँ के अंदर इन तीनों का समावेश मिलेगा। अलग अलग जाने की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर गए माँ को पूजा, वहाँ गए माँ को पूजा, घर बैठी माँ के एक बार चरण छू लेना, तो बाहर बैठी माँ यानी उस मंदिर में बैठी माँ भी आपको आशीर्वाद देगी। लेकिन घर की माँ भूखी मरे और बाहर लंगर लगाओ तो बाहर की माँ कभी खुश होने वाली नहीं है। तो माँ की दुआएं जरूर लेना, क्योंकि कहते हैं बड़ी मुश्किल से मिलता है ये आंचल छोड़ ना देना, बड़ी मुश्किल से मिलता है ये आंचल छोड़ ना देना, मिले फटकार कितनी ही मगर मुंह मोड़ ना लेना, मिले फटकार कितनी ही मगर मुंह मोड़ ना लेना, तो कल होगा बड़ा अफसर मिलेगी बहुत सी माया, तो कल होगा बड़ा अफसर मिलेगी बहुत सी माया, मगर दुख में तड़पती माँ फिर रिश्ता तोड़ ना देना, मगर दुख में तड़पती माँ से रिश्ता तोड़ ना देना, गिरा जो एक भी आंसू तो तू डूब जाएगा, उसका अगर एक भी आंसू गिर गया तो तू समुद्र में डूब जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हम बहुत बार सोच लेते हैं, बहुत बार इजीली कह देते हैं कि हमारे माँ बाप ने क्या किया है हमारे लिए, क्या किया है, जन्म दिया तो कौन सी बहुत बड़ी बात की है, अक्सर लोगों के मुंह से ये बातें सुन लेते हैं ना। आज तो गर्भपात का ज़माना है,
अगर गर्भ में ही तुम्हारी माँ तुम्हें मार देती तो क्या ये दुनिया देख पाते? जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, अपनों के लिए, बच्चों के लिए जिंदगानी लुटा दी। हमारे माँ बाप की बदौलत है हम जो भी कुछ है। तो आज उस ममतामयी माँ को वंदन करना, नमन करना, क्योंकि जो माँ के चरणों में होता है वो कहीं पर भी नहीं मिलता। माँ के चरणों में जन्नत है। कहते हैं माँ के चरणों में जन्नत है। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा। तेरे आंचल में मिलता है हर दुख से किनारा। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा। अपने तन के जूते पहना दे तो कम है, माँ का कर्ज उतारे जग में कहाँ वो धन है। मतलब कि इस दुनिया में देखो माँ का प्रेम निराला। माँ तेरे चरणों में स्वर्ग है हमारा, हाँ स्वर्ग है हमारा। आपने बहुत बार सुना होगा कि श्री गणेश जी की आज इस विश्व में सबसे पहले कुछ अच्छा काम करना होता है तो सबसे पहले पूजा किसकी होती है? गणेश जी की होती है। क्यों होती है पता है? क्योंकि जब उनकी परीक्षा ली गई थी, जब देवताओं ने मिलकर के सारे देवताओं में एक युद्ध छिड़ गया, द्वंद्व हो गया कि भी सबसे पहले पूजा कोई कहता मेरी करनी चाहिए, कोई कहता मेरी करनी चाहिए, तो सोचा कि चलो परीक्षा हो जाए। और परीक्षा ये हुई कि इस पृथ्वी के 3 चक्र जो सबसे पहले लगा देगा उसी की पूजा सबसे पहले होगी। और सभी के पास बड़ी ताकत थी, देवताओं के पास, किसी के पास कोई वाहन था, किसी के पास शेर था, किसी के पास मोर था, किसी के पास बड़े बड़े वाहन थे, लेकिन इनके पास तो चूहा था। और चूहे के ऊपर बैठ के वो कितनी दूर तक जा सकते हैं देखो। तो उनके मन में आया कि मेरे लिए पूरी पृथ्वी, पूरी दुनिया, पूरा संसार मेरे माता पिता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता के 3 चक्कर लगा के वहीं बैठ गए। सारे देवता आए, सब लोग सोचे, उनका उसका भाई भी आया कि अरे ये तो कहीं गया ही नहीं। लेकिन भगवान शिव ने कहा कि सबसे पहले पूजा अगर किसी की होगी तो इसकी होगी। क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि इसने सचमुच पूरी दुनिया माता पिता में देखी है, ये सबसे बड़ा सत्य है। और जो व्यक्ति माता पिता की पूजा करता है, माता पिता के चरणों में ही अपनी दुनिया को देखता है ना, तो सर्वप्रथम वो इस दुनिया में पूजा जाता है। दुनिया में कभी कमी नहीं आती आपको। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी मोड़ पर, कहीं पर भी चले जाएं, माँ का आशीर्वाद लेकर अगर आप गए हो ना, तो जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आती। बस जो भी काम की शुरुआत करें, दिन की शुरुआत अपने माँ बाप के चरणों में प्रणाम करके करें, उनका आशीर्वाद लेकर करें, तो सब अच्छा होगा। एक बार फिर आपको मदर्स डे की शुभकामनाएं।